So I hope I'm audible and you can see the PPT now. It's visible, the slides, the things. So what we have gone through with कि what is multi-threading, what is multitasking, what is multi-processing, ये देखा था हमने. फाइन. देन हमने देखा था कि थ्रेड मॉडल कैसे काम करता है, उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, मेन थ्रेड क्या होता है. दो तरीके होते हैं क्रिएट करने के थ्रेड्स, ठीक है. और ये वाला पार्ट जो है ये कवर किया था हमने, ये देख रहे हो जितना पढ़ना है उसमें से. अभी हम देखेंगे लाइव ज्वाइन. इसमें स्लिप मेथड हम बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, फिर मैं उसी प्रोग्राम में आपको स्लिप मेथड भी बताऊंगा कि वो क्या करता है और कैसे सेट होता है उसकी प्रायोरिटी. थ्रेड की प्रायोरिटीज बताऊंगा. बस सिंक्रोनाइजेशन जो है वो बच जाएगा, वो मैं कल बता के और जेनरिक शुरू करूंगा. अदरवाइज सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन बता के छोड़ दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सको इसको कल, ठीक है. गुरुवार से मैं जेनरिक कलेक्शन शुरू करूंगा और उसको अपन फिनिश करेंगे. तो हमारा काम हो जाएगा. अभी हम सबसे पहले स्लिप देखते हैं. स्लिप के बाद मैं फिर बताऊंगा कि हमें ये जो सिंक्रोनाइजेशन के अलावा जितने पॉइंट्स हैं वो कैसे हैंडल करना है, ठीक है. बाकी देयर आर मोर देन 30 I mean methods. So one by one when you will get that you can able to use that. Fine. तो कल जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था बस उसको ध्यान में रखना. कल जो हमने लाइफ साइकिल पढ़ी थी, जो एग्जाम्पल पढ़ा था, ठीक है, ये दो तरीके थे. तो इसमें हमने अभी ज्वाइन और अलाइव पढ़ना है. देख रहा हूँ ये ज्वाइन और अलाइव जो है वो मैं तुम्हें बताऊंगा. अलाइव क्या करता है, डिटरमिन इफ अ थ्रेड इज स्टिल रनिंग. बहुत इंपॉर्टेंट है. डिटरमिन अगर थ्रेड अभी भी जिंदा है, अगर अभी भी जिंदा है तो स्टेटस बताएगा ट्रू या फॉल्स. ये बुलियन टाइप का मेथड है अलाइव, याद रखना, ठीक है. इसको डिटेल में बताऊंगा मैं. ज्वाइन क्या करता है कि सपोज करो कि हमारे पास दो थ्रेड है, ये भी मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ बताऊंगा, T1 और T2. तो अगर T1 जो है वो चल रहा है बीच में, तो T1 को बीच में ही रोक दिया हमने, फिर T2 पे गए, ठीक है. अगर दोनों की प्रायोरिटी इक्वल है. प्रायोरिटी इक्वल का क्या मतलब होता है, जैसे कि मान लो कि तुम लोग कोई फंक्शन करते हो कॉलेज में तो पासेस देते हो ना, तो जिनके पास पासेस होते हैं वो आगे बैठते हैं, तो उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है ऑफ कोर्स. और जो बच्चे हैं उनकी प्रायोरिटीज कम है, तभी उनको पीछे बैठना होता है. लेकिन अगर मान लो सारे जो हैं वो बच्चे ही हैं, लेकिन जो वॉलेंटियर हैं उनकी प्रायोरिटीज बीइंग अ स्टूडेंट भी ज़्यादा है, तो वो आगे जाने का उनको अलाउ रहता है. तो जो प्रायोरिटी जिसका ज़्यादा है कम है, ये सब मैं आपको अभी आज सिखाऊंगा कि सेट प्रायोरिटीज कैसे होगा, गेट प्रायोरिटीज कैसे होगा, ठीक है. गेट प्रायोरिटी कैसे काम करता है, ठीक है. गेट नेम कैसे काम करता है, कुछ भी नहीं करना होता, गेट नेम आपको लिखना होता है, ठीक है ना. तो इज अलाइव बताता है कि अगर थ्रेड जो है वो अभी भी ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि अगर अलाइव है तो ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स है तो अगर वो डेड है तो फॉल्स रिटर्न करेगा. ज्वाइन क्या करता है कि T1 को बीच में पॉज किया, वेट करवाया जब तक T2 पूरा एग्जीक्यूट ना हो जाए, उसके बाद वापस वो T1 पे आ जाएगा. लेकिन एक बात हमेशा ही ध्यान रखना कि मल्टी थ्रेडिंग के अंदर कोई भी आउटपुट प्रेडिक्टेबल नहीं होता है. मल्टी थ्रेडिंग के अंदर कोई भी आउटपुट प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, ठीक है. मल्टी थ्रेडिंग में कोई भी आउटपुट प्रेडिक्टेबल नहीं होता है. मतलब सपोज करो कि पहले तुमने थ्रेड 2
1 का प्रोग्राम चलाया, थ्रेड 2 का बाद में चलाया, लेकिन वो थ्रेड 2 पहले रन हो सकता है, थ्रेड 2 बाद में रन 1 बाद में रन हो सकता है। तो ये सारे जो हैं वो कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं आपका मल्टी थ्रेडिंग के अंदर, ठीक है। अब थ्रेड क्रिएशन 2 टाइप के होते थे, एक जो है वो एक्सटेंड थ्रेड करके होता था और एक रनेबल इंटरफेस, याद है कल सीखा हमने, है ना। तो ये वाला जो है प्रोग्राम, ये है एक्सटेंड थ्रेड करके, ठीक है। अगर एक्सटेंड थ्रेड करके करेगा तो माई थ्रेड इज इन रनिंग स्टेट प्रिंट करेगा, ठीक है। तो एक्सटेंड थ्रेड वाइड रन, ठीक है। और यहाँ से तुम्हारा प्रोग्राम शुरू हुआ पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है। मैं इसको रेड में कर देता हूँ, सिंपल सा प्रोग्राम है। फिर इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से स्टार्ट को कॉल कर दिया। अब जैसे ही तुम स्टार्ट को कॉल करते हो, प्रोग्राम जाता है इसके पास, वाइड रन के पास, और ये शुरू हो जाता है। जैसे ही आपने लिखा ऑब्जेक्ट obj डॉट स्टार्ट, ये पहुंच जाता है किसके पास, वाइड रन के पास, ठीक है। वाइड रन मेथड जो है वो कॉल होता है, उस मेथड के अंदर माई थ्रेड इज इन रनिंग स्टेट, तो वो प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज द मेथड यूजिंग एक्सटेंड, ठीक है। और मैंने भी आपको आउटपुट्स बताए थे, सेम एग्जाम्पल, बट काउंटर का है ये, ठीक है। सेम एग्जाम्पल है बट ये काउंटर का है, मतलब कि कुछ अपन प्रिंट करवा रहे हैं 0 से लेकर 10 तक, ऐसा, ठीक है। तो इसके अंदर इसने सुपर और दिस कीवर्ड जो है वो यूज किया है। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब इसमें स्लिप भी यूज है, तो मैं तुम्हें पहले स्लिप का बता देता हूँ और हम क्यों यूज करते हैं वो भी बता देता हूँ, फिर तुम ये सारा काम जो है तुमको समझ में आएगा। यहाँ से पढ़ा था हमने, है ना, ये तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, फिर वो चीज़ें जो है तुम अपने आप ही सॉल्व करोगे, ठीक है। ये कुछ समरी था। तो मेरे कहने का एक पॉइंट है कि अगर मान लो तुमसे कोई पूछता है कि वाई मल्टी थ्रेडिंग, तो क्या जवाब दोगे। सबसे पहला क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में यही पूछता है वाई मल्टी थ्रेडिंग, तो क्या जवाब दोगे। मल्टी थ्रेडिंग क्यों करते हैं अपन, तो उसका एक एग्जांपल देना कि सपोज वी आर हैविंग 10 मेथड्स और 10 स्टेटमेंट लाइक M1 M2 M3 Mn तक, है ना, विदाउट मल्टी थ्रेडिंग। ये है विदाउट मल्टी थ्रेडिंग, सही है। मैं इसको वापस सही कर देता हूँ, M1 ठीक है, और सेम मेथड है, मैं इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कि Mn तक भी सेम मेथड है, बट विद मल्टी थ्रेडिंग है, देख रहे हो, बट विद मल्टी थ्रेडिंग है। तो इन दोनों में क्या फर्क पड़ेगा, पहले इसमें तो ये फर्क पड़ेगा कि पहले M1 एग्जीक्यूट होगा, जब तक M1 एग्जीक्यूट होगा फिनिश होगा, जब ये फिनिश होगा तो M2 लाइमलाइट
जो है M2 जो है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इट विल गेट एग्जीक्यूटेड एंड फिनिश्ड। फिर लास्ट में जो है वो MN, ठीक है। कब? जब वो विदाउट मल्टी थ्रेडिंग चलेगा, ठीक है। अब आते हैं मल्टी थ्रेडिंग पे। मल्टी थ्रेडिंग पे इट इज पॉसिबल, इसलिए हम इसको यूज करते हैं, इट इज पॉसिबल टू एग्जीक्यूट ऑल मेथड्स कंकरेंटली। मल्टी थ्रेडिंग में ये पॉसिबल है कि ये सारे मेथड्स जो हैं वो कंकरेंटली यूज हों, लेकिन कंडीशन क्या है? इफ मेथड जो है वो थ्रेड में अगर उनको कन्वर्ट कर दिया जाए, इफ मेथड्स कैन बी थ्रेड। अगर वो मेथड थ्रेड हैं, जैसे आपने करा रनेबल इंटरफेस या एक्सटेंड थ्रेड, दो तरीके होते हैं उसको क्रिएट करने के। तो किसी भी मेथड को थ्रेड बना देना, अगर आप उस मेथड को थ्रेड बना देते हो या उसके अंदर थ्रेड की सारी क्वालिटीज इनहेरिट कर देते हो, तो वो कंकरेंटली एग्जीक्यूट होता है। वो साइमल्टेनियसली एक साथ दसों मेथड या n नंबर ऑफ मेथड्स कैन बी एग्जीक्यूटेड कंकरेंटली एट द सेम टाइम इफ दे आर थ्रेड ओनली, राइट। तो ये मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट है, ये नॉर्मल विदाउट मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट से इस तरीके से अलग है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं? अगर कोई पूछेगा तो आप बता दोगे? जब हमारे को मल्टी थ्रेड्स ऑपरेशन को एक साथ कंकरेंटली एग्जीक्यूट करना होता है, तब हम ये काम करते हैं। इट विल सेव आवर टाइम, इट विल सेव CPU टाइम एंड एनर्जी, फाइन। इट इज एनर्जी कन्वीनियंट, इट इज टाइम कन्वीनियंट, फाइन। तो एफिशिएंट भी ज़्यादा होगा। तो ये बहुत सारे ऐसे इसके फायदे हैं, और ये क्यों यूज होता है इसका जो है सबसे परफेक्ट रीजन यही है, यहाँ से समझो। और वो सारे मेथड्स जो है वो कंकरेंटली रन नहीं हो रहे हैं, वो थ्रेड्स जो हैं वो कंकरेंटली रन हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका अब मल्टी थ्रेडिंग का यहाँ से क्या डेफिनेशन तुम्हारे हिसाब से बनता है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द प्रोग्राम इनटू थ्रेड्स, प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग प्रोग्राम्स इनटू थ्रेड्स और सब प्रोग्राम्स। थ्रेड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सब प्रोग्राम्स, छोटे प्रोग्राम्स ही तो होते हैं। टू मेक देम रन कंकरेंटली, चलेगा? वेरी इजी। अब कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हुआ होगा कि हाँ ये चीजें होती हैं और इसलिए हम मल्टी थ्रेडिंग यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई भी दिक्कत, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो प्लीज पुट योर मैसेज इनसाइड थ्रेड, कमेंट थ्रेड। चलो अब ये हो गया। अब आता है जो हमने कल सीखा था कि कैसे इसको अपन बनाते हैं, ठीक है। तो हमने दो चीजें देखी थी, आप बस उसी को कंसेप्ट में ले लो और आपको किसी भी प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट में लेने वाली चीज क्या थी कि एक तो हमने लिखा था एक्सटेंड थ्रेड। तो T1 के अंदर, क्लास के अंदर, T1 क्लास के अंदर हमने क्या करा? T1 क्लास के अंदर हमने थ्रेड के सारे क्वालिटीज एक्सटेंड कर दी, ठीक है। अब वॉइड मेन पे आते हैं। वॉइड मेन पे जब हम आए तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि T1 का क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उससे स्टार्ट को कॉल किया। जब स्टार्ट को कॉल किए तो वो सीधा जाता है किसके पास? वॉइड रन के पास, कंट्रोल चला जाता है। जैसे ही तुमने ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट को कॉल किया, यहाँ पे सीधा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और जैसे ही तुमने ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट कॉल किया, देख रहे हो, जैसे ही तुमने लेफ्ट साइड में देखो ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट कॉल किया, वैसे ही ये कंट्रोल भेजता है वॉइड रन के पास। वॉइड रन के पास जैसे ही ये रन कराया, क्या आया? थ्रेड T1 प्रिंट करना है इसको, ठीक है, थ्रेड T1, ठीक है। अब सेम प्रोग्राम इंटरफेस वाले से करा हमने, ठीक है। तो क्लास T1 इंप्लीमेंट्स रनेबल लगा दिया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस वाइड मेन के नीचे हम इसको डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने क्या करा? वाइड मेन के नीचे तुमने ऊपर बनाया था T1 ऑब्जेक्ट के नाम से एक नया जो है ऑब्जेक्ट, उस क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया T1, ठीक है। और उसी का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया हमने फिर, ठीक है। और जो थ्रेड T है उसके अंदर वो OBJ पास कर दिया, ठीक है। अब
t1.obj को आप लेके जो है नया t1 बनाते हो, ठीक है, और उसको फिर कॉल करते हो। इसका देख लो। अब फिर जो एक नया तुमने ऑब्जेक्ट बनाया है थ्रेड t, जिसके अंदर वो obj को कॉल कराया है, देख रहे हो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उसके थ्रू तुम स्टार्ट को कॉल करते हो, क्योंकि थ्रेड एक्सटेंड नहीं हुआ है डायरेक्टली, तो तुम उसमें थ्रेड की क्वालिटी एक्सटेंड नहीं हुई है, ये इंटरफेस के थ्रू कर रहे हो। तो यहाँ पे तुमको वो क्लास का ऑब्जेक्ट अलग बनाना पड़ेगा, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट बना के उसको पास करना पड़ेगा, और फिर उसी नए ऑब्जेक्ट से जिसके अंदर तुमने आर्ग्यूमेंट बना के ओबीजे को पास किया है, ठीक है, उसके उस टी को यूज करना पड़ेगा स्टार्ट को कॉल करने के लिए। अब ये टी स्टार्ट जो है वो वाइड रन के पास भेजेगा और फिर वहां से चीजें प्रिंट होंगी, ठीक है। बोथ मेथड हैव सेम आउटपुट, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये रनेबल वाला मैंने प्रोग्राम आपको रन करा कर दिखाया था, देख रहे हो, ये सिंपल सा प्रोग्राम, ठीक है, आपको इसको रन करा के देखना था। आई होप ये चल रहा है सबके, ठीक है। मैंने ये फाइल भी भेज दी थी, देख रहे हो। पहले हमने एक क्लास थ्रेड 1 बनाया, फिर सेम उसको कॉपी पेस्ट करा और क्लास थ्रेड वो बनाया, ठीक है। इसमें एक चीज थी, अगर हम इसमें कुछ चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पे इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, वो हमने कहीं नहीं किया है। int I इक्वल्स टू समथिंग, और यहाँ पे लिख दो int j, क्योंकि वो हमने कहीं नहीं किया है, वो मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कर दो +j, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, रनेबल है। अब देखो इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। थ्रेड 1 के लिए जो है, थ्रेड 1 क्लास के लिए तुमने एक ऑब्जेक्ट बनाया t1, ठीक है। थ्रेड 2 क्लास के लिए तुमने एक ऑब्जेक्ट बनाया t2, ठीक है। अब इन दोनों को तुमने जो है नए ऑब्जेक्ट जो पास कराए वहां पे पास कर दिया है, यानी कि नया जो ऑब्जेक्ट TOBJ1 है और TOBJ2 है, उसके अंदर इन दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट को तुमने पास कर दिया, t1 और t2 को, देख रहे हो। इसको पास करने से क्या हो गया कि अब तुम OBJ से स्टार्ट को कॉल कर सकते हो, ठीक है। OBJ से स्टार्ट को कॉल कर सकते हो। अब यहीं पे अगर ये होता एक्सटेंड होता तो इतना कुछ जरूरत ही नहीं होता। जिस ऑब्जेक्ट को तुमने बनाया है ऊपर, जैसे थ्रेड t1, तो t1 डॉट स्टार्ट लिख दो, अगर थ्रेड t2 बनाया तो t2 डॉट स्टार्ट लिख दो। लेकिन यहाँ t1 डॉट स्टार्ट और t2 डॉट स्टार्ट नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे तुमको एक नया थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पहले तुम्हें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और फिर उस क्लास के ऑब्जेक्ट को थ्रेड ऑब्जेक्ट में पास करना पड़ेगा। याद कर लो, पहले तुम्हें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इंटरफेस में, और फिर जो थ्रेड ऑब्जेक्ट बनाओगे उस ऑब्जेक्ट के अंदर तुम्हें उसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। उसके बाद जो थ्रेड ऑब्जेक्ट है उससे तुम स्टार्ट को कॉल करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास इसमें थ्रेड है नहीं ना, तो थ्रेड का ऑब्जेक्ट अपने को बनाना पड़ेगा। इसमें थ्रेड पहले से नहीं है, इंटरफेस वाले कंसेप्ट में पहले से थ्रेड है नहीं। थ्रेड है नहीं तो थ्रेड का ऑब्जेक्ट अपने को बनाना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उस थ्रेड ऑब्जेक्ट में पास करना पड़ेगा, और उस थ्रेड ऑब्जेक्ट से स्टार्ट प्रोसेस को, स्टार्ट मेथड को कॉल करना पड़ेगा। जब तुम स्टार्ट मेथड को कॉल करोगे तो वो सीधा कंट्रोल जो है वो किसके पास जाएगा, वो सीधा कंट्रोल जो है वो किसके पास जाएगा, वाइड रन के पास, ठीक है। वाइड रन के पास जाएगा और वो सीधा उसको कॉल करेगा। सेम चीज यहाँ पे भी होगी। अब देखो कि सेम प्रोग्राम है और उसको हमने कल जो है वो थ्रेड में बदला था। तो कहाँ चेंज करना है, रनेबल को एक्सटेंड में बदलने के लिए, ठीक है। यहाँ पे रनेबल को डिलीट करके मैंने यहाँ पे कट करा हुआ है, और एक्सटेंड्स थ्रेड लिखना पड़ेगा। सेम आपको थ्रेड 2 के लिए भी करना पड़ेगा, देख रहे हो। और नीचे जाके कुछ नहीं करना आपको, जैसे ही तुमने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया t1 t2, तो तुमको थ्रेड ऑब्जेक्ट के लिए कुछ नहीं बनाना, वो डायरेक्ट थ्रेड का बना दिया तुमने ऑब्जेक्ट t1 t2, तो उस t1 t2 से तुमको स्टार्ट को कॉल करना है, देख रहे हो। तो इन लाइंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें क्या हुआ था
कि थ्रेड क्लास के लिए जब तुमने थ्रेड क्लास को जो है वो एक्सटेंड कर लिया था थ्रेड से, ठीक है, तो थ्रेड की सारी क्वालिटीज थ्रेड क्लास के अंदर आ गई थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जब तुमने T1 और T2 बना लिया था किसके अंदर, इंटरफेस के अंदर, तो फिर एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट जब बनाओगे तो उस T1 T2 के रेफरेंस में बनाओगे, ठीक है। और जब वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा फिर आप स्टार्ट को कॉल कर सकते हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो पूछो, फिर हम देखते हैं कि इसमें हम स्लिप मेथड कैसे यूज करेंगे। ठीक है, रनेबल वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये देखो, सिंपल प्रोग्राम कल सीखा था हमने, सही है। इसको मैं करता हूं सेव, फाइन नाउ। अब इसमें सब कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन जहां पे तुमने इसको 5 से लेस देन पे चलाया है इसके नीचे, ठीक है, तो यहां पे कंडीशन दे दो कि मान लो कि इफ, ठीक है, आई जो है वो बराबर 2 है और इस कंडीशन को क्लोज कर दो, तो स्लिप को चला दो। आई जो है वो बराबर 2 है तो स्लिप को चला दो और इसके अंदर 1000 मिली सेकेंड पास कर दो, इसको कर दो क्लोज। ठीक है, बाकी थ्रेड 1 आई वो सारा प्रिंट वैसे ही होगा। इसको बड़े ध्यान से देखो, ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसको बड़े ध्यान से देखो। अब 1000 मिली सेकेंड का तो पता भी नहीं चलेगा, तो इसको आप चेंज कर सकते हो, 5000 कर देना। देन इट विल, जब आप इसको रन कराओगे तो ये आपको दिखेगा कि अच्छा यहाँ पे पॉज हुआ है। तो ये क्या काम करेगा, पॉज करेगा, it will pause for 5000 millisecond, ठीक है, it will pause for 5000 millisecond। कब, when I जो है, I का वैल्यू, when I reached at value 2, कोई दिक्कत तो नहीं। जब I 2 पे रीच करेगा, अभी देखो 0 पे था, चला, ठीक है, प्रिंट किया इसने I का वैल्यू, थ्रेड 1 0, थ्रेड 2 0, ठीक है। अब तुमने यहां पे लगा दिया है स्लिप, ठीक है, जब आई जो है वो 2 है, तो आई जब 2 के बराबर होगा तो ये 5000 मिली सेकेंड का एक पॉज लेगा, उसके बाद बाकी वैल्यूज प्रिंट करेगा। तो सिमिलरली ये वाला लाइन ऑफ कोड जो है वो यहाँ पे भी रन करा के आपने बता दिया। मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, आप इसको यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। अभी क्या हो रहा था, पॉज जो है वो आई पे लगा था, तो जे एज इट इज प्रिंट होएगा। लेकिन अभी जो पॉज है वो तुम यहाँ पे भी कंडीशन लगा रहे हो, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन लगेगा और यहाँ पे भी 5000 मिली सेकेंड का जो है एक पॉज लेगा। उस पॉज लेगा वो आपको दिखेगा आपके कंसोल विंडो पे, और उस पॉज के बाद वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो स्लिप क्या काम करता है आपको बताया था। स्लिप जो है एक स्मॉल पॉज का काम करता है, ठीक है, और उतने टाइम जितने टाइम आप उसको बोलते हो कि आप सो लो, है ना, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, एक ब्रीफ नैप ले लो, और वो उस टाइम के लिए पॉज हो जाता है, उसके बाद फाइन वापस रिज्यूम होके एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, वो एक्चुअली टर्न ऑफ नहीं होता, शट डाउन नहीं होता, इट इज इन स्लिपिंग मोड ओनली। तो ये थोड़ा तुम्हारा एनर्जी बचाने के काम में आता है और तुम्हारे प्रोसेसर को रिलैक्स करने के काम में आता है कि ठीक है थोड़ा सोलो, आप काफी काम कर चुके हो, आप थक गए हो, दैट्स काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो ये स्लिप मेथड था, इसको आप रन करा के देखना, इट विल गेट रन। ये रन करा के ही यहाँ पे रखा है मैंने, जेडीके वाले में रन करा लेना, ट्राई करना जेडूडल में भी चलाने का, अगर चल जाए तो, लेकिन अगर दिक्कत आए तो फिर
ठीक है, ये इंटरफेस वाले में है। यही चीज तुम थ्रेड वाले में भी कर सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहाँ पे यूज करना है वो मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, ये कैसे यूज करेंगे फॉर लूप के अंदर जो मैं ये लगा रहा हूँ? तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ तुमको कि कंडीशंस कहाँ पे लगाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे मान लो कि अगर हम अलाइव भी लगाएंगे तो वो यही फॉर लूप के नीचे लगाएंगे सेम प्रोग्राम के अंदर, तो तुमको कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगी जब तुम इसको पढ़ोगे तो कि क्या हो रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट स्लिप। ठीक है, सेम प्रोग्राम जो कल हमने पढ़ा था उसी में लगा के बताया आपको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मेथड इज इल्ड मेथड। ठीक है, ये वाला मेथड देखते हैं क्या काम करता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट यूज ऑफ इल्ड मेथड देखते हैं। यूज ऑफ इल्ड मेथड, इल्ड मतलब क्या इल्ड करेगा, क्या वो आउटपुट जो है वो कल्टीवेट करेगा, यही बोलते हैं ना। तो ये क्या काम करता है, टू पॉज करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड, टू पॉज करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड ऑफ सेम प्रायोरिटी, प्रायोरिटी ऑफ सेम प्रायोरिटी। ठीक है, प्रायोरिटी कैसे सेट करेंगे, प्रायोरिटी होता क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अभी तो आप ये समझ लो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किसी को ज्यादा, किसको ज्यादा भाव देना है किसको कम, समझ रहे हो कि अच्छा ये आ गए हैं इनको तो एंट्री देनी है और इनको अभी रोकना है, फिर अच्छा दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो दोनों को एंट्री दो। ठीक है, तो इल्ड जो है मेथड वो क्या करता है कि जो करंटली एग्जीक्यूटेड थ्रेड है उसको रोकता है, पॉज करता है। ठीक है, और फिर दूसरे वाले को चलाता है, उसको कंप्लीट करता है और फिर दूसरे वाले को रिज्यूम करता है। ठीक है, तो आपको मैं कुछ याद दिला दूं कि जो न्यू स्टेट होता है क्रिएट थ्रेड का स्टेट होता है। ठीक है, स्टार्ट थ्रेड जो होता है वो रेडी का स्टेट होता है, ये सब याद रखना। ठीक है, सीपीयू अलोकेटेड अगर होगा तो समझ जाना कि रनिंग स्टेट में। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान रखना, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, और लास्ट में क्या आता है, डेड स्टेट। ठीक है, तो अगर जैसे ही वो रनिंग स्टेट में पहुंचा है, ठीक है, जैसे ही कोई रनिंग स्टेट में पहुंचा है, सीपीयू अलोकेट हो चुका है और वहां से उसको वापस स्टार्ट स्टेट में भेजना है। ठीक है, रनिंग स्टेट से वापस उसको स्टार्ट स्टेट में भेजना है तो वो हमेशा इल्ड से होगा। ठीक है, ये काम कौन करेगा हमेशा, इल्ड मेथड। क्यों, ये काम क्यों करेगा वो, ठीक है, ये काम क्यों करेगा कि सपोज करो हमारे पास दो थ्रेड है T1 एंड T2, फाइन, और दोनों की प्रायोरिटी सेम है, हैविंग सेम प्रायोरिटी। अब सेम प्रायोरिटी है और यहाँ पे अगर तुमने इल्ड मेथड यूज किया है, ठीक है, तो क्या होगा, तो T1 जो है वो पॉज्ड हो जाएगा। कब तक पॉज होएगा, टिल T2 गेट एग्जीक्यूटेड, जब तक T2 जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए
उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है वो T1 जो है वो रिज्यूम हो जाएगा। ठीक है, कब होगा ये ऐसा, जब आप इल्ड मेथड यूज करोगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड इल्ड, पब्लिक स्टैटिक void yield method। ठीक है, ये कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल सिंपल, पब्लिक स्टैटिक void yield मेथड, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या पढ़ा हमने कि टू पॉज द करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड इफ टू और मोर देन टू थ्रेड्स आर हैविंग सेम प्रायोरिटी। ठीक, इफ वी आर कंपेयरिंग बिटवीन मिनिमम टू थ्रेड्स, सो जैसा बताते हैं अपन कि अगर अपन ने क्रिएट किया है तो वो न्यू स्टेट में आता है, अगर वो रेडी है तो स्टार्ट स्टेट में आता है, जो हमने कल लाइफ साइकिल में पढ़ा था। रनिंग स्टेट है तो सीपीयू अलोकेटेड है, और फिर डेड स्टेट है। तो जब सीपीयू अलोकेट हो गया, रनिंग स्टेट में है, वहां से इल्ड मेथड जो है वापस उसको स्टार्ट मेथड में ले गया। देख रहे हो क्यों, क्योंकि दे आर टू थ्रेड्स T1 एंड T2 ऑफ सेम प्रायोरिटी। T1 चल रहा था, ठीक है, T1 कंटिन्यू था, कंटिन्यू होने के बाद उसको पॉज किया गया। ठीक है, पॉज करने के बाद T2 पे कंट्रोल गया और T2 पूरा फिनिश हुआ, और वो जब फिनिश हुआ तो फिर T1 जो है वो रिज्यूम हुआ। ठीक है, एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ आउटपुट इन मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट, देयर इज नो आउटपुट ऑफ गारंटी, कौन पहले एग्जीक्यूट होगा कौन बाद में होगा अगर हम कंकरेंटली करते हैं, क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग में वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, इट इज मशीन डिपेंडेंट थिंग, वो प्रोसेसर पे डिपेंड करेगा, मशीन पे डिपेंड करेगा, दिस इज द केस। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम, ताकि तुम्हारे को ये इल्ड मेथड जो है वो समझ में आ जाए, फिर यू कैन प्रैक्टिस इट फ्रॉम जावा टी पॉइंट और एनी वेबसाइट ऑल्सो। इसका एक छोटा सा प्रोग्राम देखो। प्रोग्राम ये है कि अगर मान लो हम लोग लिखते हैं क्लास ए, ठीक है, एक्सटेंड्स किसको एक्सटेंड करा रहे हैं अपन, थ्रेड को, तो थ्रेड लिख लो कैपिटल में। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको अपन ने क्लोज करा, यहाँ लिखा अपन ने पब्लिक वॉइड रन, हमेशा लिखना है, इस मेथड के अंदर अपन कुछ कॉल करा रहे हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर आपने लिखा फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 ले लो या 0 ले लो। ठीक है, आई जो है वो लेस देन 5 ले लो, और आई जो है वो प्लस प्लस ले लो। सही है, फिर एक हमने कंडीशन लिया था पहले स्लिप वाला, वैसे ही यहाँ पे कंडीशन लेंगे कि इफ, आई होप अब तुम्हारे क्लियर हो गया होगा कि कंडीशन कहाँ पे लेते हैं और कैसे लेते हैं, सही है ना। इफ आई इक्वल्स टू 2 क्लोज करो, तो इल्ड प्रोडक्ट यहाँ पे यूज करो, YIELD, यही स्ट्रक्चर था ना इसका। ठीक है, और ऐसा करने के बाद आप सिस्टम आउट प्रिंट प्रिंट करो। ठीक है, और इसके अंदर प्रिंट करो ए, यहाँ से बाहर निकलो और प्रिंट करो +i, इसको क्लोज करो। फिर हमने क्या करा, SOPLN करा। ठीक है, और ए जो है SOPLN करा और क्लास ए जो है एग्जिट हो गया।
ठीक है, और इसको हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इसका एक समरी है इस एग्जाम्पल से पहले। ये छोटा सा जो एक लॉजिक मैंने बताया है, फॉर्मेट जो है मैंने बताया है, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये इसका तरीका है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है इसमें, नोट। क्या याद रखना है? ऑलवेज वर्क ऑन सेम प्रायोरिटी। इल्ड मेथड ऑलवेज वर्क ऑन सेम प्रायोरिटी। Which one? Yield method always work on same priority. चलेगा? ये समझ में आया? ठीक है, तो अगर मान लो कि कोई प्रोग्राम है और उसमें दोनों की प्रायोरिटी सेम है, ठीक है, और अभी तो इसमें हमने सिर्फ जो है थ्रेड ए को एक्सटेंड करा है, ठीक, आई चलाया है, सही है ना, कुछ और जो है हमने चलाया नहीं है। ए जो है उससे एग्जिट हुए हैं क्योंकि वहां पे इल्ड है वो लग गया हुआ है। ठीक है, तो इट विल ऑलवेज वर्क एट सेम प्रायोरिटी। अब हम लेते हैं कि जब वो रुक गया है तो दो प्रोग्राम तो चाहिए, चाहिए कि नहीं? तो यहाँ पे हमने इसको खत्म करा और यहाँ पे हमने लिया क्लास बी वाला। तो इसको वहाँ एज इट इज कॉपी करते हैं जैसे कल किया था, क्योंकि सेम कंसेप्ट यूज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको ऐसे पिक करता हूँ आपके सामने, और यहाँ पे इसको जो है वो पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे बस क्या करेंगे, अपन एक नया क्लास बनाएंगे बी एक्सटेंड्स थ्रेड। यहाँ पे इंट आई की जगह जे बना लेते हैं ताकि एक्सेप्शन अगर आए तो उसको हैंडल करने में आसानी हो। ठीक है, और ये इसमें लगेगा नहीं, तो या तो आप चाहो तो इसको जो है वो आप कमेंट बना दो, या फिर यहाँ से कंफ्यूजन है तो हटा दो। ठीक है, तो इससे पहले जो है एक करली ब्रेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ए की जगह क्या आ जाएगा, बी, और यहाँ पे आई की जगह क्या आ जाएगा, जे। यहाँ पे जो है वो बी की जगह बी एग्जिट आ जाएगा। ठीक है, इसको करा अपन ने यहाँ पे क्लोज, कोई दिक्कत नहीं। वापस दिखा दूं एक बार प्रोग्राम, फिर आगे का इसका लिखते हैं। ठीक है, एक सिंपल हमने क्लास ए और बी बनाया। ठीक है, क्लास ए के अंदर जो है आपने ये इल्ड मेथड का जो है वो यूज करने का ट्राई करा, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, देखो। ठीक है, कहाँ पे? जैसे ही फॉर लूप के नीचे की कंडीशन जहाँ पे ऐसा आए तो वहां पे आप इल्ड मेथड यूज करो, और जब आप इसको यूज करोगे तो कंट्रोल जाएगा ए के पास, और चल रहा ए जो है वो पॉज हो जाएगा, और फिर बी जो है वो शुरू हो जाएगा। तो बी का जो है वो प्रोसेस चलने लगेगा। बी का प्रोसेस जैसे ही फिनिश हुआ, जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा 5 बार, जब ये चल जाएगा 5 से कम जब तक ये चलेगा, तो ये बी से एग्जिट करेगा, और बी से एग्जिट करने के बाद फिर कंट्रोल जो है वो वापस यहीं पे आएगा। ठीक है, और इस कंडीशन के बाद जो है एग्जीक्यूट हो चुका है तो फिर वो ए को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। अब हम यहां से शुरू करते हैं वॉइड मेन का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बना लिया है क्लास। क्लास आप पब्लिक क्लास यूज कर लेना। आपने बना लिया क्लास इल्ड टेस्ट। ठीक है, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन चलेगा। फिर चूंकि थ्रेड से किया है तुमने, तो ए जो है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ए, आसान सा। फिर न्यू जो है वो एक
नया वाला जो है उसको अलोकेट करो, फिर बी का एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ बी, फिर न्यू जो है उसमें एक बी के रेफरेंस में मेथड अलोकेट करो। ऑब्जेक्ट बन गया थ्रेड का, अब उस ऑब्जेक्ट से कॉल कर दो a डॉट स्टार्ट, b डॉट स्टार्ट डायरेक्ट, क्योंकि ये थ्रेड है, एक्सटेंड मेथड यूज किया है अपन ने। इसको क्लोज कर दो, दैट्स इट। ठीक है, तो जब तुम इसको चलाओगे, ठीक है, जब तुम इसको चलाओगे, या अभी चला के देख लो मेरे सामने, तो ये क्या करेगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले void main का चीज जो है वो कंपाइल होएगा ना, तो प्रोग्राम कहाँ से शुरू होता है, प्रोग्राम शुरू होता है पब्लिक स्टैटिक void main से। ठीक है, ये थ्रेड है। मल्टी थ्रेडिंग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कंकरेंटली हम बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ जो है वो रन करा लें। अगर वो प्रोग्राम थ्रेड टाइप का है तो वो सब प्रोग्राम्स जो है वो अगर थ्रेड टाइप का है तो उसको अपन रन करा लें। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इल्ड मेथड यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि ये सबसे पहले आओ तुम a डॉट स्टार्ट पे, ये पहले रन होगा। तो जैसे ही a डॉट स्टार्ट पे तुम आए, ठीक है, तो a डॉट स्टार्ट पे तुम जैसे ही आए, ये क्या काम करेगा, a डॉट स्टार्ट पे आप आए तो ये आपको कंट्रोल को a के void रन पे ले जाएगा, a के void रन वाले मेथड पे ले जाएगा। चलो चलते हैं, आ गए a के void रन वाला मेथड पे। कैसे आए, a डॉट स्टार्ट से आए। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। सही है, a डॉट स्टार्ट मेथड से यहाँ पे आए, ये यहाँ पहुंचा, i इक्वल्स टू 1 से 5 तक प्रिंट कराएंगे। जैसे ही ये सोच ही रहे थे हम कि हम प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे कंडीशन डाल दी, कंडीशन डाल के और इल्ड मेथड को यूज कराने का बोल दिया। ठीक है, तो जब i जो है उसकी वैल्यू 2 पे पहुंचे तो इल्ड मेथड यूज करो। ठीक है, तो क्या करेगा ये कि जो थ्रेड 1 है उसका वैल्यू प्रिंट करेगा, पहले 1 करेगा। जैसे ही 2 पे पहुंचा, ठीक है, जैसे ही 2 ऑनवर्ड पे आया तो 2 से ये रुक जाएगा, 2 से ये पॉज हो जाएगा, क्योंकि बोथ आर हैविंग सेम प्रायोरिटी। तो अब कंट्रोल जो है वो यहां से बाहर आ जाएगा, यानी कि ए जो है वो प्रिंट नहीं होगा, ए एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्रिंट तो छोड़ दो, ये दोनों लाइन अब रन नहीं होंगे। ठीक है, कंडीशन लगने के बाद इन दोनों स्टेटमेंट पे, इन दोनों लाइन पे रन ही नहीं होना इनको। तो इन कंडीशन के बाद वो सीधा पहुंच जाएगा बी के पास। ठीक है, बी के पास पहुंचेगा, तो बी के पास पहुंचा वो थ्रेड पे, थ्रेड पे जैसे ही वो यहां पे आया तो उसने कहा कि भाई इस थ्रेड का कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है क्या, तो इसने ढूंढा, इसको वो ऑब्जेक्ट मिला यहाँ पे कि हाँ ये ऑब्जेक्ट जो है वो बना हुआ है, और वो ऑब्जेक्ट है बी स्टार्ट। ठीक है, तो सेम केस, ठीक है, अब इसके बाद क्या होएगा, कंट्रोल किसके पास जाएगा, void रन के पास। कौन से void रन, बी क्लास के, पहले वाले में किस में गया था, ए क्लास के। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अपन बी पे, तो बी पे आया,
ठीक है, और बी पे आने के बाद बी के पॉइंट्स रन कराने लगा, ठीक है, और बी पे रन कराने के बाद जब वो बी एग्जिट कर जाएगा, तो जैसे ही बी एग्जिट करेगा तो वापस कंट्रोल जाएगा ए के पास, तो 2 के बाद सारा रन होगा और फिर वो भी एग्जिट कर जाएगा। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ यील्ड कंसेप्ट। कोई दिक्कत हो तो बताओ, और ये सारे प्रोग्राम तुमको चला के देखने हैं, जावा टी पॉइंट पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसको रन करा के देखना। कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को बताना। इफ यू गेट अ सिंगल प्रॉब्लम यू कैन टेल मी एंड आई विल रिजॉल्व इट। फाइन, तो ये कंसेप्ट है, ऐसे चलता है ये, ठीक है। कैसे कंट्रोल जो है वो स्टार्ट कॉल करते हैं, तो वो उस क्लास पे जाता है, देखता है कि अच्छा ये थ्रेड का क्लास है, तो फिर ये हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। फिर वो उसके मेथड को कॉल करता है, मेथड के अंदर जो भी आप स्टेटमेंट पास करते हो वो एग्जीक्यूट होता है, और उसके बाद उससे वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यील्ड मेथड, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्लिप मेथड। ये दोनों मेथड आपने देखा। नाउ वी विल सी इज अलाइव एंड ज्वाइन मेथड। फाइन, is alive and join method we will see, ठीक है। फिर हम प्रायोरिटी देखेंगे, ठीक है। फिर हम सेम प्रोग्राम के अंदर स्टॉप देखेंगे, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। फाइन, अब हम देखते हैं अलाइव मेथड, ठीक है। अलाइव मेथड क्यों यूज होता है, ध्यान से समझना। इस मेथड का नाम होता है इज अलाइव, ठीक है, और दूसरा मेथड होता है ज्वाइन मेथड, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि थ्रेड जो है इज अलाइव और नॉट, उसको चेक करता है ये। तो अगर जिंदा है, वो इज अलाइव है, तो रिटर्न करेगा वो ट्रू। बट इफ फॉल्स, सॉरी, इफ नॉट अलाइव, देन रिटर्न करेगा वो, सॉरी, देन रिटर्न करेगा वो फॉल्स। सो इट्स अ बुलियन मेथड, ठीक है। तो ये तो केस में था किसके, अलाइव के। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। ये था केस अलाइव का। तो इसका एक जनरल स्ट्रक्चर होगा जैसे सबका था, पब्लिक, फाइनल, let me share the screen again, some issue is there। ठीक है, तो इसका जो होगा वो होगा फाइनल, पब्लिक फाइनल। चूंकि ये बुलियन टाइप का है तो बुलियन, ठीक है। और फिर आपको लिख देना है इज अलाइव, ये मेथड है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अलाइव का कंसेप्ट था। देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ज्वाइन मेथड, ठीक है। ज्वाइन मेथड जो है वो वेट करता है थ्रेड के लिए कि वो जो है वो डाई करे, ठीक है। इसका आप एक लाइन में याद रखना कि wait for the thread to die, wait for other thread to die, wait for other thread to die, ठीक है। कैसे, वो हम देखते हैं। जैसे मान लो कि देयर आर 2 थ्रेड्स, ठीक है। ज्वाइन मेथड ध्यान से समझो, T1 एंड T2, ठीक है। देयर आर 2 मेथड्स, बोथ रन concurrently, दोनों जो है वो concurrently रन हो रहे हैं। कौन कौन से,
T1 एंड T2, ठीक है। तभी आपने जो है वो ज्वाइन मेथड कॉल किया, वी कॉल ज्वाइन मेथड, ऐसा लिखते हैं, ठीक है, ताकि तुम जब वापस पढ़ो इस वीडियो को तो तुम्हें सब समझ में आए। देयर आर टू मेथड्स T1 एंड T2 and they both are running concurrently, getting my point? So suddenly we call join method, ठीक है। तो जैसे ही आपने कॉल किया, ठीक है, ज्वाइन मेथड को T1 पे कॉल किया अगर आपने, ठीक है, ज्वाइन मेथड को हमने कॉल किया ऑन T1, देन इट विल स्टॉप T2 फॉर एग्जीक्यूशन। समझ में आ रहा है? इट विल स्टॉप T2 फॉर एग्जीक्यूशन जब तक T1 अपना टास्क कंप्लीट ना कर ले, टिल T1 completes its task। और उसके बाद क्या होगा? आफ्टर दैट T2 जो है वो रिज्यूम हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अभी हमने सीखा कि अलाइव क्या होता है, ठीक है, फिर हम देखेंगे कि ज्वाइन क्या होता है, और फिर हम प्रायोरिटी सेट करेंगे और स्टॉप मेथड को कॉल करेंगे विद इन द सेम प्रोग्राम। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेथड छोटे हैं। कहाँ पे कॉल करना है बस ये आप देखो। जैसे आपने स्लिप को कॉल किया, जैसे आपने स्लिप को कॉल किया, जैसे आपने अभी इल्ड को कॉल किया, वैसे ही आप जो है वो इज अलाइव को भी कॉल करेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं, उसके बाद जो है हम वो मेन जो प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कराते हैं वो वाला भी आप देख सकते हो, ठीक है। फिर थ्रेड प्रायोरिटी का एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे और स्टॉप का। इट विल हार्डली टेक 10 to 15 मिनट्स, फाइन। और आपका ये पूरा जो है पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को पढ़ लेना और जावा टी पॉइंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। और मैं जो क्वेश्चन इसमें बता रहा हूँ ये फाइल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप इसको भी प्रैक्टिस कर लेना, इसको रन करा के जेडीके पे देख लेना, ठीक है। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम है क्लास ए जो है वो एक्सटेंड्स कर रहा है थ्रेड को, ठीक है। और फिर जैसे अपन पहले यूज करते थे पब्लिक वाइड रन, ये यूज करते आ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जब ये वाइड वाला चल गया तो आपने यहाँ पे लिखा है SOPLN, ठीक है। इसके अंदर आप स्टेटस पास कर दो कि स्टेटस लाइव है या नहीं, है ना। तो यहाँ पे आपने लिखा स्टेटस, ठीक है, इज, और अलाइव को कॉल किया, चलेगा। इसको क्लोज करा, इसको भी क्लोज कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बनाया क्लास अलाइव टेस्ट, यहाँ से हमारा मेन मेथड शुरू होता है, क्लास अलाइव टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो एक करली ब्रेसेस आप यहाँ दे देना और एक जो करली ब्रेसेस यहाँ दे देना। और इसका चूंकि स्टैंड थ्रेड करा है तो ए का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ए का एक ऑब्जेक्ट बनाओ ए, और फिर यहाँ पे न्यू को ए के रेस्पेक्ट में कर दो, ठीक है। और ए से कॉल कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, ए स्टार्ट। यही एग्जाम्पल हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से दिक्कत आ नहीं रही होगी आपको, ठीक है। और जैसे ही तुमने इसको कॉल किया, ठीक है, तो जैसे ही तुमने इसको कॉल किया ये यहाँ पे तुम प्रिंट करा रहे हो SOPLN,
और ब्रैकेट के अंदर तुम प्रिंट करा रहे हो न्यू स्टेटस, न्यू स्टेटस ए इज अलाइव। ठीक है, कॉल करने से पहले क्या स्टेटस था और कॉल करने के बाद क्या स्टेटस है, और इसके बाद हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। छोटा सा प्रोग्राम है, देख रहे हो। तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले वो जाएगा इसके मेन थ्रेड में। ठीक है, ये रहा तुम्हारा मेन थ्रेड, भूलना नहीं, मिनिमम 1 थ्रेड तो होगा ही। ठीक है, अब मेन थ्रेड में गया तो ए डॉट स्टार्ट करोगे, तो ए डॉट स्टार्ट करोगे तो वो सीधा कंट्रोल कहाँ पे भेजेगा, यहाँ पे कंट्रोल 1। सबसे पहले मैं कंट्रोल 1 आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि सबसे पहले कंट्रोल 1 जो है वो यहाँ पे आएगा, आएगा ना। मैं इसके साइज को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो देखने में। ठीक है, कंट्रोल 1 वहां पे पहुंचा, वहां पे पहुंच के वो चेक किया वाइड रन के अंदर कि अलाइव है या नहीं। ठीक है, अगर वो अलाइव है तो वो क्या प्रिंट कराएगा, इसके जस्ट नीचे ए थ्रेड का स्टेटस। ठीक है, तो ए थ्रेड का स्टेटस जो है प्रिंट करवा देगा वो, ए थ्रेड स्टेटस प्रिंट हो गया। ठीक है, तो आउटपुट इसमें कैसा आएगा, मतलब अगर हम आउटपुट की बात करें, है ना, तो पहला ए वाला का स्टेटस अगर ट्रू है तो उसका स्टेटस आएगा ट्रू। वो पूछ रहा है कि अलाइव है या नहीं, तो उसका क्या स्टेटस आएगा, ट्रू। और नहीं तो लास्ट वाले में हमने क्या लिखा था, ठीक है, इसको हटाता हूं मैं ताकि ये दिक्कत ना आए। ठीक है, तो पहले वाले का स्टेटस आएगा ट्रू, और फिर कंट्रोल कहां पे पहुंचेगा, कंट्रोल 2 पहुंचेगा यहां पे। ठीक है, ए स्टार्ट के पास, तो ए स्टार्ट के पास पहुंचा, ये वापस गया, वहां पे कुछ था नहीं रन कराने को, तो उसके जस्ट नीचे वाला कि जो नया स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ये तो पता कर लिया इसने कि जो आपका स्टेटमेंट है, जो आपका थ्रेड है वो अलाइव है या फिर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आता है ज्वाइन मेथड। ठीक है, ये तो सिंपल था, कहाँ पे यूज करना था आपने देख लिया, SOPLN के अंदर आप पूछ रहे हो कि स्टेटस अलाइव है या नहीं, सिंपल प्रोग्राम है। ठीक है, अब और भी प्रोग्राम मैं इसके बता दूंगा आपको, जैसे सेम जो हमने ऊपर प्रोग्राम पढ़ा है उसमें कहाँ पे अलाइव यूज करेंगे वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हम ज्वाइन मेथड कहाँ पे यूज करें। ठीक है, तो हमने लिखा ज्वाइन मेथड। तो ज्वाइन मेथड की खास बात है कि वो हमेशा ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर यूज होता है, याद रखना। ज्वाइन ब्लॉक विल ऑलवेज बी यूज्ड अंडर ट्राई एंड कैच ब्लॉक, ऑलवेज। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मेट लिख लें कि ट्राई लिखा हमने। ठीक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या किया हमने, फिर ए डॉट ज्वाइन, यानी कि ए पे अगर पहले वाले थ्रेड पे अगर तुम ज्वाइन लगाते हो तो उसको ये पॉज करेगा। ठीक है, अब मेन से ए को ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है, और इसको कर दिया हमने यहाँ पे क्लोज। ठीक है, और फिर हमने यहाँ लिखा कैच, और कैच ब्लॉक के अंदर सॉरी कैच के अंदर हमने लिखा एक्सेप्शन ई, क्लोज करा। ठीक है, और इसको स्टेटमेंट को ऐसे ही रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अपन कहाँ पे सेट करें, ट्राई और कैच जो ज्वाइन वाला ब्लॉक है इसको हम सेट करेंगे ए डॉट स्टार्ट के जस्ट नीचे। ठीक है, अभी मेन प्रोग्राम जो है वो भी बताएंगे, क्योंकि ए डॉट स्टार्ट से प्रोग्राम शुरू होता है, तो मेन थ्रेड के अंदर है ना वो, तो इसको यहाँ से हमने किया कट और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये करने से क्या होगा कि मेन थ्रेड को पॉज
करेगा, है ना, मेन थ्रेड को पॉज करेगा। मेन से ए को ज्वाइन कर दिया हमने। ये करने से हमने क्या किया, मेन मेथड से ए थ्रेड को ज्वाइन कर दिया। मेन मेथड एंड ए थ्रेड ज्वाइंड ए डॉट ज्वाइन से। सही है, तो मेन थ्रेड को पॉज करेंगे। ठीक है, तो अब क्या आंसर आएगा, जब तक ए अपना काम नहीं करेगा, जब तक ए अपना काम कर लेगा तब एग्जीक्यूट होएगा दूसरा वाला, है ना। तो ए को तुमने पॉज कर दिया, मेन थ्रेड को तुमने पॉज कर दिया है, तो स्टेटस जो है वो तो ट्रू रहेगा ऊपर वाला, और जो न्यू स्टेटस है उसके जस्ट बाद वाला, जब तक ए फिनिश नहीं होगा तो वो न्यू स्टेटस क्या है, फॉल्स दिखाएगा। ठीक है, यहाँ ट्री वे करा, ये कंट्रोल 2 आया, तो ए जो है, ए थ्रेड वो काम करेगा, है ना, और इट विल एग्जीक्यूट इट्स टास्क। यही यूज किया था हमने, इट विल एग्जीक्यूट इट्स टास्क। ठीक है, और जब तक ये अपना काम एग्जीक्यूट नहीं करेगा दूसरा वाला जो है वो काम पे ही नहीं आएगा। ठीक है, तो जब तक ये काम पे नहीं आएगा तब तक क्या ये आउटपुट प्रिंट करेगा, पहला स्टेटस जो है वो ट्रू रहेगा, हाँ वो लाइव है। ठीक है, लेकिन जब वो दूसरे का स्टेटस पूछेगा तो क्या बताएगा, फॉल्स, क्योंकि जब तक पहला वाला जो है वो डेड नहीं होगा तब तक दूसरा वाला फॉल्स नहीं होगा। ठीक है, मैं वापस आता हूं जहां पे तुमको मैंने इसकी थ्योरी बताई थी। T1 एंड T2 कंकरेंटली रन हो रहा है। ठीक है, वी कॉल ज्वाइन मेथड ऑन T1। जैसे ही ए पे तुमने कॉल किया ए मेथड के अंदर, तो T2 जो है दूसरा वाला पार्ट वो एग्जीक्यूट हो जाएगा जब तक T1 एग्जीक्यूट ना हो। तो जब तक ए पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ए डॉट ज्वाइन, ठीक है, यानी कि स्टेटस जब तक ट्रू रहेगा तब तक नेक्स्ट वाला स्टेटस हमेशा फॉल्स रहेगा। जब वो एग्जीक्यूट होकर डेड स्टेट में चला जाएगा तो दूसरा वाला ट्रू हो जाएगा, वो पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है, वो फिनिश हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो मैं एक और प्रोग्राम बताऊंगा तुम्हें अलाइव का, वो भी आप रन करा के देखना। सिंपल सा प्रोग्राम है, कोई ज्यादा वास्ट नहीं है। उसके बाद बस थ्रेड प्रायोरिटी। ठीक है, 2 प्रोग्राम और देखने हैं एंड देन वी विल फिनिश इट ऑफ। फिर हमारा सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन बचेगा। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो प्लीज मैसेज। ठीक है, पुराना वाला प्रोग्राम बस कॉपी पेस्ट करूंगा और उसी में चेंजेस कर देता हूं। ठीक है, ये सेम प्रोग्राम देखो, अब यहाँ पे लिखा हमने thread1 एक्सटेंड, वाइड रन करा, ये आई प्लस प्लस करा। ठीक है, आई प्लस प्लस करके ये इल्ड कंडीशन जो है इसको हमने हटा दिया। ठीक है, फॉर के बाद जो है हमने ये लगाया। ठीक है, अब इसमें SOPLN के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, SOPLN के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं कि status1 इज अलाइव, status1, और इसके अंदर हम जो है वो कॉल कर रहे हैं इज अलाइव, चलेगा। और फिर हम कह रहे हैं कि एग्जिट फ्रॉम thread1, यहाँ हम बोल रहे हैं कि यहाँ से फिर एग्जिट हो जाओ थ्रेड ए से। ठीक है, यहाँ पे इसको क्लोज करा। अब इसके जस्ट नीचे अगर हमने ऐसा लिखा है कि क्लास थ्रेड टेस्ट नाम से हमने बनाया, ठीक है, इसके जस्ट नीचे यहाँ हमने बनाया क्लास थ्रेड
थ्रेड टेस्ट, है ना। क्लास थ्रेड टेस्ट के अंदर अब जरूरी क्या देना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मेन मेथड, ठीक है। तो इन दोनों के करली ब्रेसेस भी दे दो, ठीक है। अब हम क्या दे रहे हैं, सीधा एक्सटेंड थ्रेड कर रहे हैं ना, तो थ्रेड ए नाम से बनाया था ना हमने, तो ए T1 इक्वल्स टू न्यू ए, चलेगा। और T1 डॉट स्टार्ट को कॉल किया। अब T1 डॉट स्टार्ट को कॉल करेंगे तो चीज़ें कहाँ जाएंगी आपको भी पता है, ठीक है। और फिर हमने SOPLN करा, SOPLN करने के बाद उसमें न्यू स्टेटस प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो न्यू स्टेटस, और इसमें न्यू स्टेटस में हम कॉल कर देंगे T1 नाम से ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो T1 डॉट इज अलाइव, ठीक है। और फिर इसको कर दो तुम क्लोज। सेम अभी जो ज्वाइन वाला मैं बताया था वही कंसेप्ट, वही सेम एग्जांपल, थोड़ा जो है वो डिफरेंस है इसमें। तो जैसे ही T1 डॉट अलाइव जो है ये कॉल करोगे तो T1 डॉट अलाइव ये पूछेगा कि नया वाला जो है वो चल रहा है या नहीं, ठीक है। अब T1 डॉट स्टार्ट के जस्ट नीचे जहां पे T डॉट स्टार्ट तुमने लिखा है, ये T1 डॉट स्टार्ट, सॉरी सॉरी, सही है। अभी T1 डॉट स्टार्ट, इसके जस्ट नीचे अगर तुम्हें ज्वाइन यूज करना है इसी प्रोग्राम में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ज्वाइन हमेशा ट्राई के अंदर यूज होता है, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर अपन यूज करेंगे T1 डॉट ज्वाइन, T1 डॉट ज्वाइन, चलेगा, ठीक है। ट्राई ब्लॉक करा क्लोज। अब क्या करें, कैच ब्रैकेट में एक्सेप्शन ही, ठीक है, ओपन एंड क्लोज, दैट्स इट, ठीक है। अब इसको आप रन कराओ, तो T1 ज्वाइन करेगा मेन मेथड को, ये T1 यहां से ज्वाइन किया मेन मेथड को, यही बताया था ना आपको इससे पहले वाले प्रोग्राम में, ठीक है। तो T1 जो है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। और जो उसके अलावा है वो स्टॉप होंगे, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरे वाले जो है वो रिज्यूम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या आउटपुट देगा, ठीक है। T1 जो है वो पहले 5 तक चलेगा, T1 जो है वो पहले 5 तक चलेगा, उसके बाद जब T1 एग्जिट हो जाएगा तो 5 तक चलने के बाद ये प्रिंट कर देगा, T1 डॉट अलाइव को कॉल करेगा, तो न्यू स्टेटस इज अलाइव वो ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज तब तक ये यहाँ पे कंट्रोल ही नहीं आएगा, तो ये स्टॉप रहेगा, तो वो हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा न्यू स्टेटस, ठीक है, जितनी बार वो T1 जो है वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए। There are two small programs and then we will finish it off. यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो प्लीज लेट मी नो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार वीडियो वापस देखना, और ये छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स मैंने बताए हैं ये आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, जो मैंने बनाया है इसमें बस पब्लिक स्टैटिक वर्ड में पूरा लिखना और इसको चला के देखना, ठीक है। अब हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, छोटा सा 5 मिनट का है, थ्रेड प्रायोरिटीज इन जावा, ठीक है। सपोज देयर आर 2 थ्रेड्स, जो मैंने अभी आपको बताया था T1 एंड T2, fine. There are 2 threads, both are running concurrently, fine. So if we, I mean, don't set priorities
fine. If we don't have any priorities, or if we have don't set any priorities कि इन दोनों में से किसी का भी priorities क्या है नहीं है, तो जो default priority है, priority is always 5, ठीक है। और priority जो है वो lies between 1 to 10, ठीक है, 1 to 10। और बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी होगा वो हमेशा कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे प्रायोरिटी की मल्टी थ्रेडिंग में इन जावा, प्रायोरिटी, फाइन, सो इट विल हैव 3 पार्ट्स। मीन, जिसको अपन ऐसे लिखते हैं मीन प्रायोरिटी, कल देखा था हमने, ठीक है। देन देयर इज नॉर्मल प्रायोरिटी, उसको अपन लिखते हैं NORM_प्रायोरिटी, fine. Then there is max priority, fine. So the minimum priority will always be around 1, ठीक है। The normal priority is always be default priority is always around 5, अगर कुछ नहीं है तो 5 होगा by default priority, अगर हमने कुछ भी नहीं बताया। And the maximum priority is always 10। सिंपल है, concept is simple। अब मान लो कि there are 2 threads, right, there are 2 threads from T1 and T2। तो अगर T2 का प्रायोरिटी जो है वो है 10 और T2 का जो है वो है 1 और T1 का है 10, तो T1 will get more priority, more importance, and T1 will get executed by the processor first, fine. That's the whole concept of priorities. So I hope it's clear to all of you, fine. So there is a simple program, और ये जो है वो मैं मेन मेथड से कर रहा हूँ, बाकी वही प्रोग्राम है जो अभी तक आपको बता रहा हूँ मैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, सेम प्रोग्राम में आपको ये समझना है, ठीक है। आई वोंट टेक मच टाइम ऑफ योर्स। तो मेन मेथड में आते हैं अपन, ठीक है, ठीक है। मेन मेथड के अंदर आते हैं, इसमें लिखा अपन ने क्लास प्रायोरिटी टेस्ट, सॉरी प्रायोरिटी टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर आ गया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, चलेगा। एक ए थ्रेड बनाया था तुमने, थ्रेड ए एक्सटेंड है, तो उसका एक जो है वो बना लो चाइल्ड, आई मीन ऑब्जेक्ट, सॉरी थ्रेड का ऑब्जेक्ट, थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया, ए का ए बनाया, तो क्या करेंगे न्यू, और न्यू के बाद सॉरी ए, चलेगा। फिर थ्रेड बी भी बनाया होगा, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लो और उसको एक, उसका भी ऑब्जेक्ट बना लिया। अब जब तुम स्टार्ट कर रहे हो उससे जस्ट पहले तुमको उसका प्रायोरिटी सेट करना है, तो उसको हम यूज करते हैं a डॉट सेट प्रायोरिटी, a डॉट सेट प्रायोरिटी, फाइन, a डॉट सेट प्रायोरिटी, और उसके अंदर उसका जो है वो प्रायोरिटी डाल दो, ठीक है। b डॉट सेट प्रायोरिटी, और उसके अंदर जो है तुम 1 डाल दो, और यहां से फिर तुम कॉल कर लो स्टार्ट को। ये प्रोग्राम तो सबको समझ में आया, ये तो हम शुरू से right from the first day we are doing this, but how we are using set priorities, right, how we are using set priorities, कैसे इसको सेट करते हैं हम प्रायोरिटीज को जावा में, ये हमने यहाँ पे सीखा है, ठीक है। देन देयर इज अ लास्ट मेथड, वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा, स्टॉप मेथड, ठीक है, कि स्टॉप मेथड कैसे काम करता है, 2 मिनट का कंसेप्ट है, वी विल सी इट टुमारो, फाइन। यहाँ तक जो है आप अच्छे से पढ़ लेना और इसको खूब प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत होगी तो कल बताना मेरे को, कोड क्वेश्चन भी करते रहना। परसों से जेनरिक कलेक्शन शुरू करेंगे एंड वी विल फिनिश इट ऑफ इन दिस वीक ओनली, फाइन। थैंक यू, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस इफ देयर इज एनी।